Hey guys, welcome to our channel WB Solutions by Grace Sister. So today we are going to start chapter number 1 measurement and units. So let's start. तो हमारा जो ये चैप्टर है मेजरमेंट इन यूनिट्स हमें ये बताएगा कि हमें माप की क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में या फिर हमारे साइंस में, हमारे जितने भी एक्शन हैं उन सब में माप की क्या ज़रूरत है और माप से हम कैसे आगे बढ़ें। यदि माप ना हो तो क्या होगा, बिना माप की ज़िंदगी कैसी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि माप के बिना ज़िंदगी कैसी होती होगी, बिल्कुल भी समझ से बाहर। यदि हम सोचें कि किसी भी चीज़ की मात्रा का ही हम लोग अनुमान किया जाए कि हाँ ये चीज़ मात्रा है और कितना हमें बनाना है, कितना खाना है या कितना देना है, यदि माप ना हो तो कोई सटीक आंसर नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से हमारा लंबाई हुआ, उसी तरह से हमारा टाइम हुआ। यदि टाइम ना हो, लंबाई ना हो तो हम कहीं पर भी आ जा नहीं सकते हैं। टाइम ना हो तो हमें कुछ किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिजिक्स में मेजरमेंट को लेकर बहुत खोज की गई और उसी को ही हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, फिजिक्स में मेजरमेंट क्या है। द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब मेजरमेंट क्या है कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, भौतिक राशियों को मापने के लिए उनके स्टैंडर्ड अमाउंट से ही उसी तरह से एक प्रोसेस बनाया गया कि किस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापें। ठीक है, तो जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो कोई भी परिमेय राशि जिनकी सहायता से पदार्थ विज्ञान के नियम को अपरिवर्तनीय रूप से व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशियों को जैसे कि मात्रा, वेग, बल, आयतन, घनत्व, आवेश, ताप आदि को ही परिमेय या भौतिक राशि कहते हैं, मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? Physical quantities means all those quantities which can be measured. All those quantities which can be measured directly or indirectly. Directly या indirectly वो राशियाँ जिनको directly और indirectly measure किया जाता है, and in terms of which the laws of physics, फिजिक्स के लॉज के और उनके टर्म के अनुसार ही जिनका मेजर किया जाता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको ही फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, in terms of which the basic laws of physics can be expressed. फिजिक्स के बेसिक लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए भौतिक राशियों को ही मापना, भौतिक राशियां उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मीन्स कोई भी परिमेय राशि जिनकी सहायता से पदार्थ विज्ञान के नियम को अपरिवर्तनीय रूप से व्यक्त किया जाता है, ऐसी राशियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मात्रा, वेग, बल, आयतन, घनत्व, इन सबको भौतिक राशि कहा जाता है। तो भौतिक राशियां हमारे दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ऐसे स्केलर क्वांटिटीज, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो है, वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाप हो, ठीक है, दिशा नहीं हो, उन्हें भौतिक राशि यानी उन्हें अदैसिक राशि कहा जाता है।
भौतिक राशि वे भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाप हो, दिशा नहीं, उन्हें अदैसिक राशि कहा जाता है। A quantity that has magnitude but not a particular direction is described as scalar। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है मात्रा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, आयतन है, घनत्व है, टाइम है, इन सबको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाप और दिशा दोनों ही हो, उन्हें हम दैसिक राशि कहते हैं। जैसे a quantity that has magnitude and acts in a particular direction is described as vector। for example force, weight हुआ, संवेग हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, इन सब को हम लोग क्या कह सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ठीक है, इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट किसको कहते हैं? तो इन यूनिट क्या है? इन फिजिक्स यूनिट्स आर स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड्स क्लियर डिफिनेशन टू बी यूजफुल। हमारे फिजिक्स में क्या है कि यूनिट्स को मेजरमेंट के स्टैंडर्ड मीन्स यूनिट्स आर स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड्स क्लियर डिफिनेशन टू बी यूजफुल। मीन्स क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी तरह की एक सुविधाजनक एवं प्रमाणिक राशि के द्वारा उस भौतिक राशि की परिमाप की संपूर्ण रूप से व्यक्त की जाती है, उसी को ही इकाई कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने है तो क्या किया जाता है कि उसी तरह की एक सुविधाजनक एवं प्रमाणिक राशि उसके द्वारा उस भौतिक राशि, उस फिजिकल क्वांटिटीज की माप की संपूर्ण रूप से व्यक्त की जाती है। संपूर्ण रूप से जिसका व्यक्त की जाए, क्लियर डिफिनेशन मिले, उसी को ही इकाई कहा जाता है, उसी को ही यूनिट कहा जाता है। जैसे देखिए कि प्रत्येक राशि की माप में एक संख्यात्मक हिस्सा होता है। कोई भी किसी भी चीज को आप लेंगे तो उसमें क्या है, एक संख्यात्मक हिस्सा होगा जो बताएगा कि वो भौतिक राशि में इकाई यानी कि दूसरा हिस्सा कितनी बार शामिल हुआ है। प्रथम हिस्सा जरूरी है, वो इसलिए जैसे कि आप कहेंगे कि 20 किलो चीनी, ठीक है, 20 लीटर दूध, या कोई भी हुआ 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो इसमें जो संख्यात्मक जो आ रहा है मीन्स 20, 10 जो भी आ रहा है, जैसे 20 केजीज हुआ 20 लीटर, तो इसमें जो ये जो संख्यात्मक वैल्यू जो आ रहा है, ये जो प्रथम हिस्सा है, प्रथम हिस्सा 20 संख्यात्मक है और दूसरा हिस्सा क्या है, केजी है, लीटर है, जो कि मात्रा है और आयतन है। तो इसी का ही इकाई भाग है, इसी को ही हम लोग यूनिट्स कहते हैं। मीन्स कि जो प्रत्येक राशि की माप की एक संख्यात्मक हिस्सा है जो बताता है कि भौतिक राशि में इकाई यानी कि दूसरा जो हिस्सा है वो कितनी बार शामिल हुआ है। यानी लीटर कितनी बार शामिल हुआ है 20, केजी कितनी बार शामिल हुआ है 20 यहाँ पर। तो दूसरा हिस्सा यानी कि जो प्रथम हिस्सा जो आया है 20 और जो दूसरा हिस्सा है केजी और लीटर, जो मात्रा और इकाई का मात्रा और आयतन का इकाई भाग है। ठीक है, इसी को ही हम लोग यूनिट्स कहा जाता है। और इकाई का क्या इंपॉर्टेंस है कि यदि कोई भी इकाई विहीन परिमाप का कोई महत्व नहीं होता है, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है, एक एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इकाई इसीलिए जरूरी है और इसी को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो इकाई को दो भागों में बांटा गया। इकाई के दो प्रकार होते हैं, मूल इकाइयां और एक व्युत्पन्न इकाइयां। नाम से ही पता चलेगा कि व्युत्पन्न मीन्स उससे उत्पन्न हुआ उससे उत्पन्न हुआ, और फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स मूल इकाइयां। तो एक है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं?
मौलिक या मूल इकाइयां वे इकाइयां हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं और जिनकी सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों की इकाई बनाई जाती है, जैसे लंबाई, समय, मात्रा, तापक्रम, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता आदि को ही मौलिक इकाइयां या मूल इकाइयां कहा जाता है। मीन्स द फिजिकल यूनिट, वो भौतिक राशि, द फिजिकल यूनिट या वो इकाई या मूल इकाइयां जो भी कहिए, which can neither be derived from one another or nor they can be further resolved into more simpler units are called fundamental units। यहाँ डिफिनेशन लिख दिया जा रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज, sorry, the physical units which can neither be derived from one another or nor they can be further resolved into more simpler units are called fundamental units। ठीक है, ये क्या कौन कौन सी इकाइयां हैं, जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ, उस तरह से हमारा और भी है मात्रा, लंबाई, समय, तापक्रम, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है। यानी कि मौलिक या मूल इकाइयां वो है जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं और जिनकी सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों की इकाई बनाई जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, किसको कहते हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स उसको कहते हैं कि ऑल द other physical units which can be expressed in terms of fundamental unit, जिनको फंडामेंटल यूनिट के ही टर्म से निकाला जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स which can be expressed in terms of fundamental units are called derived unit। ठीक है, जैसे कि त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, आयतन हुआ, घनत्व, क्षेत्रफल आदि, ये सब क्या है, व्युत्पन्न इकाइयां हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि स्पीड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल, ये क्या हुआ, ये लेंथ हुआ, और ये टाइम टेकन क्या हुआ, ये टी हुआ, जो कि ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इनसे ही ये डिराइव हो के आया, वो हुआ आपका वेग। तो वेग कहाँ से आया, हमारे फंडामेंटल यूनिट से ही
इसकी डिफिनेशन आई, और यहीं से हमें पता चला कि यहाँ फंडामेंटल यूनिट से आया आपका एल मीन्स लेंथ और टाइम टेकन मीन्स टाइम टी। ठीक है, तो इस तरह से ये फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट है। बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा सीजीएस सिस्टम क्या है, और एमके सिस्टम क्या है, और एसआई सिस्टम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम किसको कहते हैं? तो सीजीएस सिस्टम मीन्स क्या हुआ कि लंबाई, मात्रा और समय की इकाइयां एक साथ मिलकर इकाइयों के मापन पद्धतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो जो मूल इकाइयों की प्रमुख प्रणालियां हैं उनको ही, जैसे है सीजीएस सिस्टम हुआ, एमकेएस सिस्टम हुआ और एसआई सिस्टम हुआ। तो व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? देखिए, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम मीन्स इट वाज सेट अप इन फ्रांस। ये फ्रांस में सेटअप किया गया, और इट इज बेस्ड ऑन क्या है, ये किस पे बेस्ड किया गया है? सेंटीमीटर, और जी मीन्स ग्राम, नाम में ही पता चल जाएगा कि क्या है, और एस मीन्स सेकेंड। ठीक है, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर इसको फ्रांस में सेटअप किया गया, और इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दूसरा है हमारा एमके सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो एमके सिस्टम में क्या है, यहां पर इट इज ऑल्सो ए फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर एम मीन्स क्या हुआ, एम मीन्स हुआ मीटर। ठीक है, एम मीन्स हुआ मीटर, सॉरी मीटर, एम मीन्स हुआ मीटर। उसके बाद हुआ हमारा के मीन्स किलोग्राम, और एस मीन्स सेकेंड। तो ये भी क्या है कि इट इज ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, अब आया हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है कि एसआई यूनिट्स यहां पर हमें बता रहा है कि एमकेए सिस्टम का संशोधित रूप है एसआई सिस्टम। ठीक है, इसमें लंबाई की इकाई मीटर और मात्रा की इकाई किलोग्राम और समय की इकाई सेकेंड के अलावा यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, तापक्रम की इकाई केल्विन और प्रकाश की तीव्रता की इकाई कैंडेला और पदार्थ के परिमाण की इकाई क्या है, मोल है। इसके अलावा इसमें 7 और भी मूल इकाइयों को जोड़ा गया एसआई सिस्टम में। तो यही हमारा एसआई सिस्टम है। मीन्स यहाँ पर हमें एक लिस्ट तैयार कर देते हैं, आपके बुक्स में भी होंगे, आप देख लीजिएगा, और नहीं भी समझ में आता तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर जो लंबाई की इकाई है उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पर लिखा गया, माना गया। एमकेएस और का ही संशोधित रूप जो है एसआई सिस्टम है। मीन्स एसआई मीन्स क्या हुआ, सिस्टम इंटरनेशनली, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI means the International System of Units. It is based on the 7 basic units and 2 supplementary units. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना देते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्या है। ठीक है, 7 SI यूनिट्स हैं उनको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग है हमारे लेंथ का, तो उसको हम लोग मीटर, उनका बेसिक यूनिट है मीटर और सिंबल है एम।
मास का बेसिक यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम, और केजी लिख सकते हैं टाइम को सेकेंड, और एस लिख सकते हैं टेम्परेचर को केल्विन, और के लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, और ए लिख सकते हैं, और ल्यूमिनल इंटेंसिटी को कैंडेला या सीडी लिख सकते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल या मोल लिख सकते हैं। तो व्हाट इज मीटर इन द एसआई यूनिट? It is the SI unit of length. 1 meter is defined as the length of the path of travel by the light in the vacuum during a time interval. ठीक है, तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पर कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की बनी एक छड़ पर अंकित 2 निशानों के बीच की एक दूरी को मीटर माना गया है। यहाँ पर मीटर की परिभाषा में तापमान का उल्लेख इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वास्तव में धातुओं के तापमान में परिवर्तन से क्या होता है कि उनमें प्रसार या संकुचन होता है, जिससे 2 अंकित जो निशान है वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, या तो फैलेगा, और जो टेम्परेचर घटने पर क्या होगा, या तो सिकुड़ जाएगा। तो इसमें जिससे 2 अंकित निशान के बीच की दूरी बढ़ या घट सकती है। अतः इकाई को प्रामाणिक रखने के लिए तापमान का उल्लेख करना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखे गए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की बनी एक छड़ पर अंकित 2 निशानों के बीच की दूरी को ही मीटर माना गया है। ठीक है, किलोग्राम क्या है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, और सेकंड क्या है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एम्पियर क्या है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केल्विन, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कैंडेला, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और मोल क्या है कि 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स ऑफ कार्बन एटम के 12 आइसोटोप में जितने होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 7 यूनिट है, एसआई यूनिट है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी एसआई यूनिट में शामिल किया गया बाद में, प्लेन ऑफ एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम का 7 जो बेसिक यूनिट है वो ये इस तरह के यूनिट है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इन सब का डिफिनेशन है, आप अपने बुक में देखेंगे, बहुत इजी है, और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर किसको कहा जाता है? लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष का क्या उपयोग है कि प्रकाश वर्ष का उपयोग पृथ्वी से ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रहों, उपग्रहों एवं नक्षत्रों की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि लाइट ईयर किसको कहा जाता है, यानी कि प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि बहुत सारी है प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष का मान किलोमीटर में व्यक्त कैसे किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, आपके बुक में दिया होगा, आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि फर्मी, व्हाट इज फर्मी? ये भी एक बहुत ही छोटी सी इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है कि परमाणु के केंद्रक का व्यास व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फर्मी एक बहुत ही छोटी सी इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है परमाणु के केंद्रक का व्यास व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फेम्टोमीटर। ठीक है, फिर उसी तरह से एंगस्ट्रॉम है, यह एक एक्स किरणें एवं प्रकाश की तरंग की इकाई को व्यक्त करने वाली एक इकाई है। ठीक है, उसी तरह से हमारा है माइक्रोन, यह एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु के आकार एवं व्यास इत्यादि को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन, और उससे रिलेटेड जितने भी आएंगे हम लोग पढ़ेंगे।
और आप अच्छे से देखिए, समझिए, और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमें देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।